बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए महाराज, हम सबके मध्य में हमारे यजमान जिनके यहाँ पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बड़ी ही भव्य भागवत की कथा हुई। श्री सल्तनत सिंह जी के यहाँ जिनके सुपुत्र श्री विपिन भैया जी हमारे मध्य में आए हुए हैं। महाराज, इनके परिवार में, इनके घर में मैंने जैसे लोगों को देखा, अभी तक तो मैंने वैसा परिवार कभी नहीं देखा। देखिए, आप लोग परिवार में देखेंगे तो किसी न किसी के घर से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पर इनका ऐसा परिवार है, और छोटा सा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, लंबा चौड़ा। किंतु महाराज, किसी के घर से इनके यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। इतना प्रेम, इतना सम्मान हम सबके, जितने भी हमारे संगीत वाले भैया जी थे, हमारे पंडित जी, और हम सबको जितना सम्मान मिला है, ऐसा सम्मान अभी तक तो हमें लगता है कि नहीं मिला है ना। मिला तो सब जगह है, सम्मान सब जगह मिला है, पर जो व्यवस्थाएं मिली उन व्यवस्थाओं को बता रहे। एक बार हमारे विपिन भैया जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। महाराज, आज गोकुल में जब अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगते हैं, जब ठाकुर जी के ऊपर अनेकों संकट आने लगते हैं, पूतना सप्तासुर आदि दैत्य जब आने लगते हैं, तृणावर्त जैसे दैत्य आने लगते हैं, तो बाबा नंद विचार करते हैं कि अब मैं इस गोकुल में नहीं रहूंगा, इस गोकुल में अब मैं एक भी दिन नहीं रहूंगा। ब्रजवासी कहते हैं बाबा
आखिर क्या हो गया। बाबा नंद कहते हैं जिस दिन से हमारे लाला का इस गोकुल में जन्म हुआ है उस दिन से इस गोकुल में कोई ना कोई संकट आते जा रहा है, इसलिए अब मैं इस गोकुल में नहीं रहूंगा। ब्रजवासी कहते हैं बाबा जी फिर कहाँ रहोगे। एक ब्रजवासी कहता है कि हमारे गोकुल में वन की कमी थोड़ी ना है, हम लोग वृंदावन चलेंगे। महाराज जैसे ही वृंदावन का नाम ब्रजवासी सुनते हैं सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन जाने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की। ब्रजवासी आनंद मैया यशोदा ठाकुर जी को, गैया मैया को, ग्वाल वालों को सबको लेकर के वृंदावन में जाते हैं। और जिस प्रकार से गोकुल में रहते थे, जैसे घर गोकुल में थे ठीक उसी प्रकार से वृंदावन में भी जैसे जो जो वस्तुएं वहां पर थी वृंदावन में भी ठाकुर जी वैसी ही वस्तुओं को बना दिए। सभी ब्रजवासी आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। वृंदावन पहुंचते हैं। मार्ग में ठाकुर जी अपनी मैया के पास बैठे हैं। मार्ग में मैया से पूछते हैं मैया हम कहाँ जा रहे हैं। मैया कहती है लाला वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा मैया, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं वैसे हमें वहां पर भी रहने को मिलेगा। मैया कहती है लाला बिल्कुल, जैसे हम यहाँ थे इससे भी ज्यादा आनंद हमें वृंदावन में आएगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज ठाकुर जी मार्ग में एक हिरण को देखते हैं। मैया से कहते हैं मैया ये कौन है। मैया कहती है लाला ये हिरण है। या के बगल में कौन है। मैया कहती है लाला या की बहू हिरणी है। अच्छा मैया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भगवान की नजर मोर पर पड़ती है। मैया ये कौन है। लाला ये मोर है। या के बगल में कौन है। लाला या की बहू मोरनी है। ठाकुर जी कहते हैं मैया हिरण की बहू हिरणी, मोर की बहू मोरनी और बाबा की बहू आप हो। ये बताओ मेरी बहू कहाँ है। सबकी बहू है, मेरी बहू कहाँ है। अब महाराज मैया कहती है लाला तू तो अभी बड़ा छोटा है, तेरी बहू कहाँ से आएगी अभी। ठाकुर जी जिद करने लगते हैं कि मेरी बहू बताओ कहाँ पे है मेरी बहू, वो मेरे साथ क्यों नहीं है। अब महाराज जितने भी ब्रजवासी थे सबके सब हंसने लगते हैं। वहीं पर एक बुढ़िया भी थी। एकदम लटक गई थी, अपनी छड़ी को पकड़ करके धीरे धीरे जा रही थी। ब्रजवासी कहते हैं लाला तो यहाँ पर जितनी भी गोपियां हैं जिसके पास में भी जा करके बैठ जाएगा वही तुम्हारी बहू हो जाएगी, हम उसी के साथ में तेरा ब्याह कर देंगे। ठाकुर जी सबको देखते हैं, जब कोई समझ में नहीं आता है तो उसी पोपली बुढ़िया के पास में जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब महाराज जितने भी ब्रजवासी हैं सबके सब बड़े जोर से हंसने लगते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं लाला तेरी तो जोड़ी बन गई, 3 जगह से तू भी टेढ़ा मेढ़ा खड़ा रहे और ये बुढ़िया भी ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी है, तो टेढ़ा और टेढ़ी की बन गई तो जोड़ी। जितने भी ब्रजवासी हैं बड़े प्रसन्न चित्त होकर के वृंदावन की ओर आनंद मनाते हुए चले जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचते हैं, अपने रहने के स्थान को चंद्राकार बनाते हैं। देखिए यदि हमें ठंडक पानी है, अत्यधिक ठंडक पानी है तो वृंदावन की ओर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन चंद्राकार है। सभी लोग वृंदावन में पहुंचते हैं। ठाकुर जी ग्वाल बाल सबके सब सखा बड़ी ही प्रसन्नता से आज मैया के पास जाकर के कहते हैं मैया
अब देखो हम लोग भी बड़े हो गए हैं, अब हम लोग भी गैया चराने जाएंगे। देखिए पहले के लोग भी नौकरी करते थे, जॉब करते थे, पर उनकी जॉब कैसे थी? उनकी नौकरी ये थी कि वे प्रातः काल चले जाते थे गाय चराने के लिए और रात्रि में फिर घर पर आते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में सबसे बड़ा धन गोरस ही होता था। जब दूध दही माखन मिलता था उसे बेच करके ही गोपियां ब्रजवासी अपने घर को चलाते थे। सबसे बड़ा धन था गोरस। ग्वाल बाल कहते हैं कि मैया अब हम लोग भी नौकरी करेंगे, हम लोग भी बाहर जाएंगे। मैया कहती है लाला तुम सब तो भी बड़े छोटे छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ उसकी बात जाना। ग्वाल बाल कन्हैया कहते हैं मैया नहीं हम अभी जाएंगे। मैया कहती है अच्छा ठीक है लाला, ऐसा करो तुम लोग छोटी छोटी जो बछिया होंगी, छोटे छोटे जो बछड़े होंगे उनको लेकर के जाना, उन्हें चराना। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, जाने लगते हैं। मैया कहती है लाला अपनी जूतियां तो पहन लो, जंगल में कितनी कांटे होंगे, वन में कितने कांटे होंगे, तुम्हारे पैरों में चुभ जाएंगे, अपनी जूतियां तो पहन लो। ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं अपनी जूती पहनूं तो सही, पर क्या मैं पहनूंगा तो जितनी हमारी गैया मैया है, जितनी बच्चियां हैं, जितने बछड़े हैं, आप उन सबको भी जूती पहनाएगी कि नहीं? मैया कहती है लाला पशु भी कभी जूती पहने हैं? ठाकुर जी महाराज इतना सुनते ही रोने लगते हैं। मैया आपने ये क्या कह दिया, हमारी गैया मैया को पशु कहा? वो पशु नहीं है, ऐसा मत कहिए, वे तो हमारी मैया है, वे हमें दुख देती है, दुख का पान करते हैं, उन्हें पशु ना कहिए। और मैया यदि हमारी गैया मैया को आप जूती पहनाएंगी तभी हम जूती पहनेंगे, नहीं तो हम जूती नहीं पहनेंगे। मैया कहती है लाला देखिए बाबा नंद के 9 लाख गायें हैं, कितनी गायों को वो जूती पहनाएंगे? मैया कहती है लाला देख इतनों को तो हम जूती पहना नहीं सकते, एक काम कर तू भी बिना पहने जा। आज ठाकुर जी बछड़े बछिया को चराने जा रहे हैं, पैरों में जूती नहीं पहने। क्यों? क्योंकि हमारी गैया मैया नहीं पहनी है। महाराज ठाकुर जी बछिया बछड़ों को लेकर के जाते हैं चराने के लिए। चरा करके जब घर पे आते हैं, गोधूली बेला के समय आते हैं तो कहते हैं मैया आज तो बड़ो थक गयो, दिन भर कछु खाने को ना मिलो। मैया ठाकुर जी को प्रसाद पवाती हैं, खूब लाड प्यार करती हैं, कहती हैं लाला इसीलिए मैं कहती थी घर से बाहर मत जा, आज पूरा दिन तू था नहीं ना तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तुझे देखे बिना ऐसा लगता है यदि तुझे ना देखूं तो जो समय निकल जाता है वो हमारे जीवन का सबसे दुख भरा समय रहता है, इसलिए लाला तुम मेरे नजरों से मत जाया कर दो। ठाकुर जी कहते हैं मैया अरे गैया मैया को चराना भी तो जाना पड़ेगा ना, उन्हें घास खिलाने भी तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए आप हमें जाने दीजिए। बस एक काम करना, कल से हमें कलेवा करने के लिए कुछ वस्तु दे देना, हम लोग जंगल में ही कलेवा करेंगे। कलेवा अर्थात ब्यारू अर्थात भोजन, वन में ही हम लोग कलेवा करेंगे। अब महाराज प्रातः काल होता है, मैया कलेवा करने के लिए सामग्री बनाती हैं, भोजन बनाती हैं और ठाकुर जी को दे देती हैं। सभी ग्वाल बाल वन में जाते हैं। आज वन में जब पहुंचते हैं अपनी अपनी पोटली को ग्वाल बाल ठाकुर जी एक तरफ रखते हैं, गैया मैया को बछड़े
अघासुर को देखते हैं। महाराज कंस के द्वारा भेजा गया अजगर अघासुर दैत्य वन में अपने मुख को फैला करके बैठा था। ग्वाल बाल कहते हैं कि हमने सुना है हमारे वृंदावन में बड़े बड़े संत गुफाओं में रहते हैं। ग्वाल बाल अघासुर के मुख को गुफा समझ बैठते हैं और कहते हैं चलो इस गुफा में चल करके हम लोग संतों का दर्शन करके आए। ग्वाल बाल जब अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगते हैं तब तक ठाकुर जी पीछे से आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे सखाओ भीतर मत जाओ। लेकिन कोई भी सखा ठाकुर जी की आवाज को नहीं सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज जब हम लोग गलत कार्य करने के लिए जाते हैं, कोई भी कार्य हो यदि वो गलत है हम करने के लिए जाते हैं तो एक बार हमारे भीतर से आवाज आती है हमें ये नहीं करना चाहिए। इस बारी जब आप कोई कार्य करने जाएंगे यदि वो गलत होगा तो देखिएगा आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये गलत है। किंतु उसी समय माया के प्रभाव से, इस संसार के प्रभाव से दूसरा विचार भी आ जाएगा कि सब तो कर रहे हैं ये कार्य, हमें कर लेने में क्या बुराई है। किंतु महाराज वो जो पहली आवाज होती है वही आवाज हमारे परमात्मा की होती है। हम लोग कहते हैं ना कि यदि हम गलत कार्य करें तो हमें भगवान रोकते क्यों नहीं है, गलत कार्य करने क्यों देते हैं, रोकते हैं। किंतु हम लोग उनकी बात को नहीं सुनते। वो जो पहली आवाज हमारे भीतर से आती है उस आवाज पर ध्यान ना दे करके हम संसारियों की बात में आ जाते हैं और ठाकुर जी को भूल जाते हैं। गलत कार्य करने के बाद पछतावा होने लगता है। यहाँ पर भी ठाकुर जी ग्वाल बालों को समझाते हैं कि भीतर मत जाओ। ग्वाल बाल नहीं मानते, प्रवेश करते हैं अघासुर के मुख में। जैसे ही महाराज प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, जो अघासुर की जिह्वा है उस पर जब चल रहे हैं तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे देखो तो सही, संत जन महात्मन अपने आने जाने के लिए कितना बढ़िया डल्लफ का गद्दा बिछवा रखे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अघासुर के जब दांत दिखाई देते हैं ग्वाल बाल कहते हैं अरे वाह, हमारे संत जन देखो आने जाने वाले यात्रियों के सामान रखने के लिए खूंटी भी लगवा रखे हैं। ग्वाल बाल ऐसा करो सब लोग अपने अपने वस्त्रों को इसी खूंटी में टांग दो, चलो प्रेम पूर्वक संत भगवान का दर्शन करके आए। जब ठाकुर जी को ग्वाल बाल अंदर जाते दिखाई देते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी विचार करते हैं, विचार करते हैं कि मेरे ग्वाल बाल काल के मुख में प्रवेश कर गए हैं। ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश करते हैं अघासुर अपने मुख को बंद कर लेता है। जैसे ही मुख को बंद करता है महाराज, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब के सब सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, सबके सब मूर्छित हो जाते हैं। ठाकुर जी अघासुर के मुख द्वार और नासिका द्वार में जाकर के बैठ जाते हैं। और जब अघासुर भी सांस नहीं ले पाता है तो अघासुर का ब्रह्मांड फट जाता है, अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है और उसमें से एक महापुरुष प्रकट हो जाता है। महाराज अब ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों को अघासुर के मुख से बाहर निकालते हैं और श्रीमान जी से पूछ देते हैं कि अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। अघासुर कहता है प्रभु मैं शंखासुर का पुत्र हूँ, एक बार अष्टावक्र जैसे महात्मा का मैंने थोड़ा सा तिरस्कार कर दिया, नेक सा तिरस्कार
दिया, जाओ अजगर हो जाओ। आज प्रभु अष्टावक्र जी के वो श्राप जो थे वो आशीर्वाद के रूप में बदल गए और आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन से हमारा उद्धार हो गया। इतना कह करके वो महापुरुष अंतर्ध्यान हो जाता है, भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज ठाकुर जी अपने अमृतमयी दृष्टि से पुनः ग्वाल बालों की मूर्छा को दूर करते हैं, वन में जाते हैं, बैठते हैं और कलेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। आज ठाकुर जी जितने भी ग्वाल बाल हैं उन सबके भोजन में से स्वयं भी पा रहे हैं। इतने में ठाकुर जी देखते हैं मधुमंगल अकेले भी भोजन कर रहा है। ठाकुर जी दौड़ करके मधुमंगल के पास में जाते हैं और कहते हैं, अरे लाला, अकेले अकेले पा रहे हो, मुझे तो तुमने चखाया ही नहीं। जैसे ही मधुमंगल ठाकुर जी को देखते हैं तो मधुमंगल 3 दिन की बासी छाछ कलेवा में लेकर के आए थे। ठाकुर जी को देखते ही संपूर्ण छाछ को ही पी जाते हैं। कहते हैं, लाला, ये जो छाछ मेरी मैया ने दी है ये 3 दिन की बासी छाछ है। लाला, तुम अच्छा अच्छा पकवान पाते हो, मैया यशोदा बढ़िया बढ़िया भोजन कराती हैं। यदि तुम इस 3 दिन की बासी छाछ को पाते तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाता, इसलिए मैंने इस छाछ को तुम्हें नहीं पिलाया। ठाकुर जी कहते हैं, महाराज, जो तुम लेकर के आए हो, जिस वस्तु को तुम लाए हो, वो वस्तु और कोई नहीं लाया है। ठाकुर जी मधुमंगल के उस पात्र को जिसमें वो छाछ लेकर के आया था, उस पात्र को उठाते हैं, पात्र को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख लेते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं, आखिर ये कैसा ब्रह्म है, सबका जूठन फूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को संदेह हो जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वन में जितने भी गैया मैया थी, बछिया थी, बछड़े थे, सबको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ग्वाल बाल गैया मैया को देखने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा इधर ग्वाल बालों को भी चुरा लेते हैं। अब ठाकुर जी अकेले बचते हैं। जब ठाकुर जी को ग्वाल बाल नहीं दिखाई देते, गैया मैया नहीं दिखाई देते, तो ठाकुर जी परेशान हो जाते हैं, सबके सब कहाँ गए। ध्यान लगा के देखते हैं तो समझ जाते हैं ग्वाल बालों को गायब करने में, गैया मैया को गायब करने में यहाँ पर ब्रह्मा जी का हाथ ही है। महाराज ठाकुर जी उसी समय जितनी गैया मैया थी सबका रूप बनाते हैं, ग्वाल बालों का रूप बनाते हैं, यहाँ तक जितनी छड़ी थी, वस्त्र थे, सबके सब ठाकुर जी स्वयं बनते हैं। महाराज 1 वर्ष बीत जाता है। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को, गैया मैया को अपने ब्रह्मलोक में रखते हैं। आज 1 वर्ष बाद आकर के ब्रजमंडल में पुनः देखते हैं कि ब्रजमंडल का क्या हाल है। ब्रजमंडल में जब आते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो ग्वाल बाल गैया मैया ब्रह्मलोक में है, वही ग्वाल बाल गैया मैया ब्रजमंडल में भी घूम रही है। पुनः ब्रह्मलोक में जाकर के देखते हैं, वही ग्वाल बाल, वही गैया मैया। ब्रज में आते हैं, ठाकुर जी की चरणों की वंदना करने लगते हैं। महाराज ठाकुर जी की स्तुति करने लगते हैं। नौमिन्य तीव्र वक्त से तटिडंबराय गुंजावतंस परिपिक्षण सन्मुखाय, स्तुति करने लगते हैं, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपको हम पहचान ना सके।
उच्छे पड़म गर्भगत से पादयो। गर्भगत शिशु के जैसे आप मुझे क्षमा कीजिए। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। इधर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, उधर ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। दूतों से कहते हैं, देखो मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ विश्राम करने के लिए। आजकल नकली ब्रह्मा बने बहुत डोल रहे हैं, नकली ब्रह्मा से सावधान रहना। दूत कहते हैं, जी महाराज जैसी आज्ञा। दूत और कड़ी पहरेदारी करने लगते हैं। ठाकुर जी तो इतना कह करके चले जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति करते हैं, पुनः ब्रह्मलोक जाते हैं। द्वार पर दूत रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने कक्ष में जा रहा हूँ। तुम कौन होते हो रोकने वाले? कहते हैं, हाँ तुम्हें अच्छे से जान रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या जान रहे हो? कहते हैं, आजकल नकली ब्रह्मा बने बहुत डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं भैया, असली वाले हम ही हैं। दूत कहते हैं, चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ी ना कहता है कि हम चोर हैं, वो तो अपने आप को कहता है कि हाँ हम चोर नहीं हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं नकली ब्रह्मा नहीं हूँ। दूत कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। दूत ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ते हैं और खींच लेते हैं, खींच करके जमीन पर पटक देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया हाथ जोड़ लेते हैं, कहते भैया मान गए हम असली ब्रह्मा नहीं है, पर जो तुम्हारे असली ब्रह्मा है उनसे तो हमें मिला दो, कम से कम उनके दर्शन करा दो। इस प्रकार से ठाकुर जी ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में दंडित करते हैं, किंतु क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष तक ठाकुर जी से ग्वाल वालों को, गैया मैया को ठाकुर जी से दूर रखे हैं। 1 वर्ष बाद जब पता चल गया ब्रह्मा जी को कि असली ब्रह्म यही है, तो फिर छोड़ देते हैं। देखिए आगे की कथाओं में आप सुनेंगे, देवराज इंद्र केवल 10 श्लोकों में ही स्तुति करते हैं। जब ब्रजमंडल में वर्षा कराने लगते हैं, ब्रजमंडल नहीं डूबता है, तो वे आकर के ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, मात्र 10 श्लोकों में। अब आप बताइए 10 श्लोक बड़े हैं कि 40 श्लोक? बड़े तो 40 श्लोक है ना। तो भगवान को प्रसन्न ब्रह्मा जी से होना था, ना कि देवराज इंद्र से। किंतु देवराज इंद्र से इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि देवराज इंद्र 7 दिन तक ग्वाल वालों को, गैया मैया को, संपूर्ण ब्रजमंडल को गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक एक साथ रखते हैं। किंतु ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक इन सभी को, ग्वाल वालों को ठाकुर जी से अलग कर देते हैं। इसलिए ठाकुर जी उन्हें क्षमा नहीं करते और देवराज इंद्र को क्षमा कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री देव जी कहते हैं, राजन बिलोम के दूषिताम कृष्णाम, कृष्णा कृष्णा ही न विभो। एक दिन ठाकुर जी विचार करते हैं कि एक कृष्ण में एक हमारी प्रिय कृष्णा यमुना जी, किंतु हम दोनों के बीच में ये तीसरा कालिया नाग कहां से आ गया? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कालिया मर्दन की कथा को श्रवण कराते हैं। हम दोनों के बीच में ये कालिया